हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल भाई सभी को। तो आज हमने नए तरीके से ग्रीट किया है। आज मैंने चारों धर्म को कवर करते हुए ग्रीट किया है और मैं आगे भी ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो अटैक हुआ सब लोगों को पता है। कश्मीर में पहलगाम घाटी में जो अटैक हुआ है ये बहुत ही बुरा और बहुत ही गंदा और बहुत निंदनीय जो है अपराध हुआ है, अटैक हुआ है। और इसकी निंदा सबने की है। इनफैक्ट जो मुस्लिम धर्म है हमारे भारत के, उन्होंने भी इसकी निंदा करी है। हम विपक्षियों ने भी इसकी निंदा करी है। इनफैक्ट पाकिस्तान के कंट्री के लोग भी, मुसलमान भी, कश्मीर में जो मस्जिद है वहाँ पे भी जो अ, मुस्लिम हैं उन्होंने भी इसकी निंदा करी है। और ये बहुत ही कायराना हरकत थी और बेगुनाहों को बेवजह धर्म के नाम पे मारना, ये काम शायद पाकिस्तानियों का हो सकता है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इंडिया के इतने भी भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या जिस भी कास्ट के हो, वो ये नीच हरकत कभी नहीं करेंगे। हमें इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और जो भी आतंकवादी हैं या ये पाकिस्तानी जो भी कर रहे हैं या जो भी है मुझे नहीं पता, पर उनके जो मंसूबे हैं, उनका जो मकसद है इंडिया को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल करना, के कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई कराई जाए। सबको पता है कि धर्म पूछ के मारना, जानबूझ के उन्होंने ये हरकत की है। टेररिस्ट की, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है और उन्होंने जानबूझ के धर्म के नाम पे लोगों को मारा है ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। पर मुझे लगता है इंडिया में इसका उल्टा इफेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में उल्टा जो है लड़ने के बजाय सब एक दूसरे को समझ रहे हैं। मुस्लिम खुद इस बात की निंदा कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम भारतीय ये हरकत ना करें जो बाहर के लोग, जो नीच लोग, जो आतंकवादी लोग, जो खराब बेकार लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं। हम इंडियंस ने ये नहीं सीखा है। हम सब इंसान हैं। धर्म वरम मुझे तो लगता है सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, हम धर्म में पैदा हो गए, बनाया हुआ इंसान का ही है और एक ईगो लेके चल रहा है। तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए, खासतौर से इंडिया में। कोई हिंदू कोई मुस्लिम ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना धर्म है, अपनी रेस्पेक्ट करिए, पर सब भाईचारे के साथ चलें, सब एक दूसरे को इंसान समझ के चलें, वही बेटर है। तो इसलिए इस निंदा से मुझे भी बहुत दुख हुआ, इस हरकत से, इस जो हुआ है ये अटैक, इस इंसिडेंट से मुझे भी बहुत दुख हुआ, सभी को बहुत दुख हुआ, पूरी दुनिया को इस चीज़ से दुख हुआ है। तो इसलिए आज मैंने इस तरीके से ग्रीट किया कि एक मैसेज देने के लिए। मैं हमेशा ऐसा ही ग्रीट करूँगा कि हम सभी धर्म एक साथ भाई होके भाईचारे के साथ चलें और हमारे भारत को हमेशा एकजुट बनाए रखें और आपस में लड़के बेवकूफ़ियाँ करके उनको ताकतवर ना बनाएं, उनको डिवाइड एंड रूल का मौका ना दे, वरना वो हम लोगों को तोड़ के हमारे ऊपर राज करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पूरा हफ्ता निकल गया ट्रेडिंग का। अभी 2 दिन जो है हमारे वीकेंड्स है। वीकेंड्स में मैं कुछ साइकोलॉजी और माइंडसेट या मोटिवेशन पे वीडियो लेके आता हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो, ये बुक आप लोगों ने सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स। कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने ना पढ़ी होगी। मैं बुक्स का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बुक्स रीड करता हूँ। ये है एटॉमिक हैबिट्स, नाम है बुक का। आप लोग भी बुक पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो पुराने ज़माने जिन जिन लोगों में ज्ञान था, वो ज्ञान वो सब इसमें भरा हुआ है, इन बुक्स में भरा हुआ रहता है। और आप इनसे अगर फ्रेंडशिप कर लेते हो तो इससे अच्छी कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है। अपना सर्कल एक अच्छा सर्कल, मतलब हमारा अच्छा सर्कल होना चाहिए। तो आज के ज़माने में जो सर्कल हो गया तो वैसे भी बहुत ख़राब हो चुका है। आजकल जो है मोबाइल और सोशल मीडिया और रील्स में लोग घुसे हुए हैं और उससे हम लोग कहीं ना कहीं वीक बन रहे हैं। तो इनसे दोस्ती करिए, किताब पढ़िए, इनसे आपको ज्ञान मिलेगा, इनसे आपको डिसिप्लिन मिलेगा, इनसे आपको पेशेंस मिलेगा। और इसके अंदर जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक से उभरने के लिए हमको हेल्प मिलेगी बुक्स पढ़ने से। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि मैं ये बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चैप्टर आया। मैं चैप्टर का पेज नंबर भी बता देता हूँ, जो मैं बताऊंगा वो आप लोग पढ़ भी सकते हो उस चीज को। आप लोग खुद भी पढ़ के एक बार देखिएगा। मैं पेज नंबर बताता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, जरूरी है पढ़ने के लिए, खासतौर से ट्रेनिंग के लिए। इसमें एक लाइन आई है, हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हेन यू गेट बोर्ड वर्किंग ऑन योर गोल्स। आप अपने गोल के लिए काम करते हुए अगर बोर हो जाते हो तो फोकस कैसे रहना है, इस बारे में ये टॉपिक है। तो जो राइटर है उन्होंने बताया कि
उन्होंने एक एक्सपर्ट से वो जाके मिले थे, कहीं ना कहीं उनके साथ आमना सामना हुआ, तो उस साइकोलॉजिकल फिलोसोफर एक्सपर्ट थे वो, उस एक्सपर्ट से उन्होंने सवाल किया राइटर ने कि जो भी बड़े लोग हैं, जिस भी फील्ड में बहुत टॉप के जो लोग हैं, एथलीट्स हैं या बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियन हैं, जो उस फील्ड में टॉप करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जो वो टॉप पे चले जाते हैं और बाकी सब पीछे रह जाते हैं, 90% 95% लोग पीछे रह जाते हैं, उसका क्या रीजन उनके टॉप पे रहने का। तो राइटर का कहना था कि उस राइटर की एक्सपेक्टेशन थी कि वो यही बताएगा कि कुछ जीन्स या कुछ जेनेटिक्स या कुछ लक या टैलेंट, इन सब की बातें करेंगे वो, कि उनके कुछ जेनेटिक्स अच्छे होंगे या उनका लक अच्छा होगा या उनके अंदर कोई टैलेंट है या उनके अंदर कोई हार्ड वर्क है या कुछ स्पेशल है जिसके कारण वो ऊपर जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब ना बोलते हुए उन्होंने एक लाइन बोली कि उन्होंने कहा कि ऊपर वो जाता है जो डे टू डे जो ट्रेनिंग है आपकी, डे टू डे जो आप काम कर रहे हो, उसका जो बोर्डम है, जो उस चीज को हैंडल कर सकता है, वो टॉप पोजीशन पे पहुंचता है। तो राइटर ने कहा कि ही वाज सरप्राइज कि एक ऐसा जवाब है कि जो डे टू डे ट्रेनिंग का बोर्डम झेल सकता है, वो एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है। तो इसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं, जो मैंने आगे पढ़ा है कि राइटर का कहना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अनसक्सेसफुल इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो जल्दी बोर हो जाते हैं, और जो बोर होने की चीजों को, जो बोर होने वाली चीजें, उसको जो हैंडल कर लेता है, उसको जो ओवरकम कर लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सेम चीज ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग का प्रोसेस भी बहुत बोर है, और इस दुनिया में जो भी प्रोसेस है हम लोगों को दूर से बहुत फैसिनेटिंग दिखता है, पर पास जाके पता चलता है कि वो बहुत बोर है। दूर से हमें दिखता है कि सोने की चेन, लैम्बोर्गिनी, कैश दिख रहा है हमको, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, फॉरेन के रोड्स दिख रहे हैं, कारें दिख रही है, याशी दिख रही है। लेकिन जब हम पास आते हैं, जब हम काम करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमको तो एक रूम के अंदर बैठ के कंप्यूटर के सामने दिन भर 9 से 3:15 तक वेट करना है। कभी ट्रेड आई, कभी नहीं आई। ट्रेड आई तो उसमें कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, हमको सीखना पड़ रहा है इतने साल तक, और लोग तो अय्याशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और खास तौर से इस समय में जब हम मोबाइल की और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, जब हम ऑलरेडी डोपामाइन एडिक्टेड हो चुके हैं और फास्ट रिजल्ट के एडिक्टेड हो चुके हैं हम लोग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एडिक्टेड हो चुके हैं हम लोग। मतलब हमको रिजल्ट फास्ट चाहिए। जब हमने रील्स खोली तो रील्स बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक 1 मिनट के अंदर रील खत्म हो जा रही है। पहले तो हम मूवीज वगैरह, पिक्चर वगैरह भी देखते थे तो 3 घंटे 3.5 घंटे के बाद हमको क्लाइमैक्स मिलता था। आज के डेट में तो शॉर्ट मूवीज बन रही हैं, 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में आपको क्लाइमैक्स, 1 मिनट की रील्स के अंदर आपको क्लाइमैक्स मिल जाता है, एंड नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट रील। तो नया 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 नया, एक रील खत्म हुआ कुछ नया देखना है, दूसरा रील खत्म हुआ कुछ नया देखना है। तो नए की हमको आदत लग चुकी है, और यही एक बेसिक रीजन है इंसान की असफलता का। जो सफल लोग हैं वो नया नहीं खोजते हैं, वो उसी चीज को बार बार कर करके, और उसमें उनको जो बोर्डम होता है, उस बोर्डम को हैंडल करके वो सफल होते हैं। तो राइटर ने इसमें 2 सवाल किए। पहला सवाल ये था कि क्या जो प्रॉफिटेबल हैं, जो सफल हैं, क्या वो बोर नहीं होते? बोर होने का कारण क्या सिर्फ असफलता है या लॉसेस या हार है? तो एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सफल होते हैं, जो बार बार जीतते हैं, जो वही प्रोसेस कर करके प्रॉफिट्स में रहते हैं, वो लोग भी बोर होते हैं। एक्सपर्ट का ये खुलासा है कि जो लोग प्रॉफिट्स में रहते हैं, जिनकी पुरानी स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही है, काम कर रही है, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे, उसमें भी वो लोग बोर हो जाते हैं, एंड दे सीक चेंजेस। उनको कुछ चेंजेस चाहिए होता है, वो उस चीज से बोर हो जाते हैं। एंड अगर आप हारते हो या आप लूज करते हो, या आपकी चीजें, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है, वो करते करते जितना आप बोर होते हो, उतना ही बोर आप सफल होते होते भी होते हो। तो बोर्डम जरूर आएगा एक प्रोसेस को जब फॉलो करोगे। तो राइटर का दूसरा सवाल था कि क्या जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने इसमें बड़े बड़े पद हासिल किए हैं, मेडल्स हासिल किए हैं, क्या वो अपने पैशन पे, अपनी हॉबी पे काम करते थे? क्या इसलिए उन्होंने उनको बोर्डम नहीं आया, या वो बोर नहीं हुए, या उन्होंने बोर्डम हैंडल किया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी हॉबी, अपने पैशन पे भी आप काम करते हो, तो भी आपको जीवन में बोर्डम आना है, और बोर्डम को, यानी कि बोर होने की स्थिति को आपको हैंडल करना होगा। क्योंकि जो आपकी हॉबी और आपका पैशन है, वो तब तक की हॉबी और पैशन होता है जब तक आप
उसके रिजल्ट्स से नहीं जुड़ते हो, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव माहौल में आते हो, जीत हार लॉस प्रॉफिट में आते हो, तो आपके पैशन में भी आपको बोरियत लगना चालू होती है, उसको बदलने की इच्छा होती है। जैसे कि अगर एक कुक है जो घर पे सिर्फ नॉर्मल कुकिंग करता है और उसकी हॉबी है कुकिंग करना, अच्छा अच्छा टेस्ट लोगों को खिलाना, तो वो तब तक ही उसकी हॉबी रहेगी। लेकिन जैसे ही वो कॉम्पिटिटिव माहौल में आएगा या यूट्यूब में डालना चालू करेगा अपने वीडियोस को, और देखेगा वीडियोस में लाइक सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं या लोगों के कमेंट बुरे आ रहे हैं, या वो किसी बड़े कंपटीशन में चला जाएगा, लाइक किसी मास्टर शेफ के कंपटीशन में चला जाएगा, और वहां पर जाने के बाद वही सेम हॉबी वही सेम पैशन उसको बोर करने लगेगा, क्योंकि वहां वो रिजल्ट से जुड़ गया है। अब उसका जो पैशन है वो उसको हो सकता है रिजल्ट ना लाके दे रहा हो, वो हो सकता है उसको हर बार प्रॉफिट ना लाके दे रहा हो, हर बार वो उसको विनिंग ना लाके दे रहा हो और लूजर साबित कर रहा हो। तो ये सब चीजें जब उन सब के बीच में आप बार बार एक ही काम करते हो, तो आप बोर होना चालू होते हो। तो एक्सपर्ट का कहना था कि जो बोर्डम को हैंडल कर सकता है वो जीवन में सफल हो सकता है, और 100% टाइम 100% लोगों को काम करते समय बोर्डम आता है। क्योंकि शुरुआत में जब आप घुसते हो फैसिनेशन देख के, तो जो बिगनर्स लक बोलते हैं, वो बिगनर्स लक आपको प्रॉफिट देता है, आपको एक फैसिनेशन की दुनिया दिखाता है। लेकिन जब वही प्रोसेस हम बार बार डेली करते हैं, तो हम 6 महीने 8 महीने 9 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल में हम लोग बोर होना चालू हो जाते हैं, और हमें फिर कोई दूर की दुनिया, बोलते हैं दूर के ढोर सुहावने, हमारे इंडिया में कहावत भी है दूर के ढोर सुहावने, फिर हमको कोई दूर की चीज अच्छी दिखने लग जाती है, क्योंकि वो दूर की रहती है तो सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बुरा हमको तब दिखता है जब हम उसमें घुसते हैं। तो फिर आप कोई नई फील्ड पकड़ते हो और फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम चालू होती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एम एस धोनी की। अगर आपने मूवी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी अपने मूवी देखी होगी, कि किस तरीके से वो लोग किस्मत वाले लोग होते हैं जो बोर्डम को हैंडल करते हैं, जो लूजिंग स्ट्रीक को हैंडल करते हैं, जो हार में भी टिके रहते हैं। एम एस धोनी को अगर आप देखोगे, अगर पिक्चर नहीं देखी तो जरूर देखना कि किस तरीके से हम जैसे लोग होते तो जरूर कोई नई फील्ड चुनने की कोशिश करते, नई फील्ड चूज करने की कोशिश करते। पर उसने वहां पर हर दिन जाता था, हर दिन ट्रेनिंग करता था, हर दिन प्रैक्टिस करता था, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, चाहे वो उसकी निंदा हो। तो इस बोर्डम से बाहर निकलो। ब्रूस ली का जो एक डायलॉग है, बहुत फेमस कोट है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ब्रूस ली ने बोला था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता हूं जो 10,000 तरीके की किक्स प्रैक्टिस करके आया है, पर मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में सफलता बहुत सारी चीजों चीजों को करने से, बहुत सारे ज्ञान को लेने से नहीं आती है। इस दुनिया में सफलता जितना अपने आप को संकुचित करते जाओगे, इतने बड़े नॉलेज को आपको इतना करना है, अपने आप सोचते हो कि इतना बड़ा है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा शेयर मार्केट है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजीज है, आपको कम करते करते सिर्फ इतना लेके आना है, और उस इतने को प्रैक्टिस करते 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 कई दिनों तक, कई सालों तक आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, बोर हो गए। एक्सपर्ट्स ने बताया कि आखिरी में ये बताया उन्होंने कि कैसे इस चीज से ओवरकम किया जाए। तो बोले इसमें ओवरकम करने का कोई कोई रॉकेट साइंस, कोई स्पेशल रूल नहीं है। जो प्रोफेशनल होते हैं और जो एमेच्योर होते हैं, मतलब कि जिसमें अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, वो है, उन दोनों का डिफरेंस यही होता है कि प्रोफेशनल्स को हो सकता है कि काम करते वक्त उसका उस समय मूड ना हो रहा हो काम करने का, या उसका मन खराब हो, या उसका मूड खराब हो, या उसके घर में कुछ बुरा हुआ हो, या उसकी सिचुएशन अभी सही नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी वो उस काम को जाके करेगा, जैसे उसने कल किया था, जैसे वो पिछले साल किया था, जैसे वो 5 सालों से करते आ रहा है, वो आज फिर करेगा। क्योंकि वो अपने काम को अपने मूड के हिसाब से नहीं करता है, वो अपने काम को अपने जरूरत के हिसाब से करता है। उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, वो सोच के करता है। उसको पता है कि मेरे लिए सही है ये, मुझे काम करना चाहिए, ना कि मूड बोल रहा है करना है तो करूं, मूड नहीं बोल रहा है नहीं करना है तो नहीं करूं, मूड आज बोल रहा है कि इसको छोड़ के मैं कुछ आज मूवीज वगैरह देख के चिल करके आ जाता हूं, एक दिन छोड़ दिया तो क्या हो गया। तो ऐसे यही डिफरेंस पैदा करता है एक एमेच्योर में और एक प्रोफेशनल में। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको बोर्डम हैंडल करना पड़ेगा, आपको बोर्डम से, आपको बोर होने से प्यार करना होगा। अगर ये आपने कर लिया तो आप जीवन में बहुत सफल होगे। आप छोटी सी चीज को पकड़ो और डेली प्रैक्टिस करो, बोर होगे तो ये सब बुक्स आप जरूर रीड करो। ये बुक से हिम्मत मिलती है, ये बुक से हम गलत राह पे जब चलते हैं तो हम एक्सपर्ट्स की बातें पढ़ते हैं, और जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमको मदद मिलती है उस चीज को आगे और ले जाने की, 1 साल का 2 साल करने की, 2 साल का 3 से 5 साल करने की, गिव अप ना करने की, जल्दी गिव अप ना करने की, या फील्ड चेंज ना करने की, फैसिनेशन में ना आने की। मेडिटेशन करिए,
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहिए, मेडिटेटिव माइंड, बोर्डम को हैंडल करो। देखो सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी होती है। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, आप अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, सिंप्लिसिटी है लाइफ में, सिंप्लिसिटी है इनके, लेकिन काम कर रहे हैं बड़े बड़े। आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि ये लोग लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं और ये और सोने की चेनें और कैश दिखा रहे हैं। जितनी सिंप्लिसिटी में ताकत है वो किसी में नहीं है। सिंपल रहो, मेहनत करो, एक ही चीज को डेली करते रहो, बोर्डम से दूर रहो। महात्मा गांधी को देखिए, बिल्कुल एक धोती कुर्ता में उनका पूरा जीवन निकल गया। अपना छोटा सा घर, छोटे से घर की साफ सफाई भी वो खुद करते थे, वो बरामदा भी खुद धोते थे, बाथरूम भी खुद धोते थे, बर्तन भी खुद धोते थे, खाना खुद बनाया खाते थे। कि वो सेल्फ डिपेंडेंट, और वो कितने महान है। आज उनका जो है नोटों पे फोटो है। तो जितने सिंपल रहोगे उतना आपका ये चलेगा। ये बुक्स को मत छोड़ो, ये बुक्स को रीड करो, बुक्स से दोस्ती करो। मेरे पास बुक का पूरा शेल्फ है, मैं बुक्स रीड करता हूँ, आगे भी बुक्स रीड करते रहूंगा। इस तरीके के कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते रहेंगे तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे और अपने लाइफ में चेंज लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड, सैटरडे संडे एंजॉय करिए। बाय, टेक केयर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।